धामनोद 4 लेन मार्ग निर्माण परियोजना को लेकर धार जिले के टप्पा कार्यालय धामनोद के अनुभाग अंतर्गत करीब 4 गांव के लगभग 100 किसानों ने अपनी जमीन और मुआवजे से जुड़ी चिंताओं को प्रशासन के सामने रखा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2500 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत करीब 62.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग का निर्माण हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पर किया जाएगा, जिसमें भूमि अधिग्रहण भी शामिल है। धार जिले के धामनोद टप्पा कार्यालय क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 6.85 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जबकि खरगोन जिले में करीब 55 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इस परियोजना के दायरे में धामनोद अनुभाग के अंतर्गत दहीवर, पलासिया, एकलरा, जैतापुर 4 ग्राम पंचायत के लगभग 100 किसानों की जमीन आ रही है। किसानों का कहना है कि कई किसानों की सिंचित भूमि को रिकॉर्ड में असिंचित दर्शाया गया है, जिससे उन्हें उचित मुआवजा मिलने को लेकर चिंता है। प्रमुख समस्या को लेकर आज किसान धामनोद मंडी में एकत्रित हुए, जहां से सभी टप्पा कार्यालय पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार राजेश भिंडे को अपनी समस्या से अवगत करवाया। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष दिनेश पटेल ने इस संबंध में धामनोद नायब तहसीलदार राजेश भिंडे से चर्चा की और एसडीएम व कलेक्टर के साथ बैठक की मांग रखी गई है। उनका कहना है कि केवल सड़क से जुड़े नक्शों में सुधार नहीं, बल्कि पूरे नक्शों में आवश्यक संशोधन किए जाए तथा जिन जमीनों को गलत तरीके से असिंचित दर्ज किया गया है, उन्हें सिंचित दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि एसडीएम और कलेक्टर से समय मिलने पर सभी किसान सामूहिक रूप से लिखित आवेदन प्रस्तुत कर चर्चा करेंगे। वहीं नायब तहसीलदार राजेश भिंडे ने आश्वासन दिया कि दावा आपत्ति का समय है, एसडीएम के समक्ष में रहकर जो भी आपत्ति है उसको लगा सकते, आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह 4 लेन मार्ग महेश्वर, ओंकारेश्वर और उज्जैन जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। परियोजना में 10 बाईपास, 5 बड़े और 23 मध्यम पुल, 7 बड़े तथा 56 मध्यम जंक्शन बनाए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में यातायात सुगम होगा, जाम की समस्या कम होगी और पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। खरगोन जिले से जो सड़क मार्ग बन रहा है, उसको लेकर आज नायब तहसीलदार धामनोद टप्पा कार्यालय के क्षेत्र देवर, पलासिया के किसान आए हैं। समस्या को लेकर आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि जो पेपर न्यूज़ लगी है, पेपर न्यूज़ में किसानों के नाम आ गए हैं, ज़मीन का सर्वे नंबर भी आ गया है, लेकिन ज़मीन चिन्हित कौन सी जगहों से हो रही है। इसलिए हमने साहब से आज चर्चा की है और एसडीएम साहब को भी बोला है कि हमको एसडीएम साहब के साथ बैठ के और कलेक्टर साहब के साथ बैठ के हमारी चर्चा की जाए और हमारे जितने नक्शे सारी पंचायतों के ख़राब है, ये पूरे नक्शे, ऐसा नहीं कि रोड के नक्शे सुधार ले, पूरे नक्शे सुधारे जाए। इस प्रकार से भी देखा जा रहा है कि जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें जैसे जिन लोगों की किसानों की सिंचित जमीन है वो भी असिंचित। हाँ, वो असिंचित है। हमने साहब को बता दिया है कि उसको भी सिंचित की जाए। और क्या सुझाव है आपके? हमने अभी ये सुझाव तो आज साहब को सब लिखित में दे दिए हैं कि आज मौखिक बात हुई है, लिखित में हमको जब भी कलेक्टर साहब या एसडीएम साहब टाइम देते हैं उस टाइम हमारा ज्ञापन और लिखित में सारी समस्या हमारी जो आपत्ति के नोटिस हैं, ये सारे हम सारे किसान एक साथ देंगे और बैठ के एक साथ चर्चा करेंगे। आपका नाम और बात? मेरा नाम दिनेश पटेल, भारतीय किसान संघ, तहसील अध्यक्ष, धर्मपुर। जो मार्ग बन रहा है इसको लेकर आज आपके टप्पा कार्यालय क्षेत्र के किसान आए थे विभिन्न मांगों को लेकर, क्या था? किसानों की मुख्य मांग ये थी कि उनकी जो धारा 11 की अधिसूचना हुई है उसमें कुछ जमीन उनकी जो सिंचित है वो असिंचित कर दी है। तो अभी दावा आपत्ति का समय है, उसमें वो लोग एसडीएम महोदय के समक्ष में रह के अपनी जो भी आपत्ति है वो लगा सकते हैं और उनकी आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। आपका नाम और बात? मेरा नाम राजेश भिंडे, नायब तहसीलदार धामनोद। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।